नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि सोमवार व्रत में हमको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साप्ताहिक व्रतों की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, अगर आप सबसे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा उत्साह प्रदान करता है। तो वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे यूज़फुल लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार से कि सोमवार व्रत में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, कैसे इस व्रत को क्या खाकर इस व्रत को करना चाहिए। एक-एक प्रश्न लूँगी, आपके जितने प्रश्न अभी तक मुझे मिले हैं, सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी है, तो सारे प्रश्न लेने वाली हूँ मैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए, सोमवार का व्रत जो होता है भगवान महादेव को समर्पित होता है। विशेषकर जो लड़कियाँ कुँवारी होती हैं वो पति की अपने मनचाहे पति की इच्छा के लिए इस व्रत को करती हैं। पुरुष भाई भी करते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, जिनकी कुंडली में विशेष दोष होते हैं, पितृदोष के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझ रहे हैं कि क्या खाएँ। सबसे पहले आप जितने प्रकार के फल हैं, आप सभी फल खा सकते हैं। जैसे आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, पपीता, संतरा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। जितने भी प्रकार के फल आप चाहें वो सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलता है मुझे कि दीदी फलाहार हम कितनी बार कर सकते हैं? तो देखिए, साप्ताहिक व्रतों की श्रृंखला में मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया है कि फलाहार हमेशा 2 बार ही किया जाता है। एक बार आप फल ले लीजिए, जितना आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से फल ले सकती हैं। और दूसरा आप अन्न खाया जाता है, तो कुछ लोग अन्न खाकर व्रत रहते हैं, तो 2 बार ही आपको करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि बच्चियाँ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर उसके बाद जॉब भी करती हैं कुछ बच्चियाँ, तो या बच्चे, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से, या प्रेगनेंसी होती है, अलग-अलग डिसऑर्डर भी हैं जो कि आजकल कम एज में हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना भोजन डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितनी बार खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, थर्ड जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप देसी घी का प्रयोग कीजिए। जितना हो सके आप देसी घी का प्रयोग करके ही व्रत को कीजिए, ठीक है? क्योंकि देसी घी जो है वो ज़्यादातर बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप मूँगफली का रिफाइंड यूज़ कर लीजिए। अन्यथा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो देसी घी का ही प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट जो सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन मुझसे पूछा जाता है, दीदी कि दही हम खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध से बनी चीज़ों को सेवन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप दूध से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आप दूध का जो है साबूदाने की खीर बना के खा सकते हैं। शाम को जो है भगवान जी को खीर बहुत पसंद है, महादेव को खीर बहुत पसंद है। तो जब हम उद्यापन करते हैं तो हवन भी हम 108 बार आहुति देते हैं, वो भी घी से ही देते हैं। या भगवान को अभिषेक जब हम करते हैं, शिवलिंग पे जब अभिषेक करते हैं तो वो भी खीर से करते हैं। तो आप दूध का प्रयोग करके भी भोजन बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है? दही खा सकते हैं आप, छाछ पी सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि घर की चीज़ें पिएँ, बाहर की चीज़ें आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी आइसक्रीम खा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं खा सकते। आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप घर में ही जमा लीजिए। घर में दूध से उसको चीनी वग़ैरह डाल के आप अपने घर में खोआ वग़ैरह, ड्राई फ्रूट वग़ैरह डाल के घर का खा सकते हैं, पर बाहर का मत खाइएगा, उसमें नमक होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, एक नारियल को आप तोड़िएगा मत, बाकी आप सारे ड्राई फ्रूट्स को खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। नारियल को तोड़ के मत खाइएगा, नारियल पानी को अवॉइड कीजिएगा कि नहीं पीना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि मत खाइएगा नारियल को। बाकी आप सारी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, बहुत ही सिंपल साधारण व्रत है। आप बहुत आराम से इस व्रत को कर लेंगे। मूँगफली है, मूँगफली को सिंगदाना बोलते हैं, ये आप खा सकते हैं। नेक्स्ट एक जो सबसे और भी एक कॉमन क्वेश्चन मिलता है कि दीदी साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, सोमवार व्रत में आप साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल एकदम निसंकोच होके साबूदाने का, सिंघाड़े का, कुट्टू का, ये सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन मिलता है कि हम नमक का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, आप इस सोमवार के या किसी भी जो मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है, या त्रयोदशी का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, शंकर भगवान के किसी भी व्रत में हम लोग नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नमक का प्रयोग, सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन
आप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या कुछ की प्रॉब्लम है तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से निषिद्ध बोलूँगी, पूरी तरह से मना करूँगी कि सेंधा नमक का प्रयोग भगवान शंकर के व्रत में नहीं किया जाता है। या तो ये जो भी उनका व्रत है वो निराहार रहा जाता है, निराजल रहा जाता है, और अगर आप जल पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो मीठा भोजन आप करके रह सकते हैं। नेक्स्ट, शाम को आप पूड़ी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खीर खा सकते हैं। भगवान को प्रदोष काल में पूजा होती है या बहुत से लोग सुबह के टाइम भी पूजा कर लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सुबह के टाइम पूजा करके भी आप भगवान को पूड़ी और खीर चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग पूड़ी हलवा चढ़ाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चढ़ाकर खा लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से पूड़ी हलवा खाते हैं या पूड़ी खीर खाते हैं, तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कुट्टू की खिचड़ी वगैरह भी खा सकते हैं। कुट्टू की खिचड़ी थोड़ी तीखी बना के खाएँगे और उसमें मिर्च वगैरह डाल के खा सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मसाला, कौन-कौन से मसाले का प्रयोग हम कर सकते हैं सोमवार के व्रत में। देखिए, काली मिर्च हो गई, काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल एकदम निसंकोच होके आप व्रत के भोजन में काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। चाय बनाने में भी मिर्च का प्रयोग बहुत से लोग ठंडियों में करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद लौंग का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग भी आप व्रत में खा सकते हैं। छोटी इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हरा मिर्च का प्रयोग कीजिएगा। लाल मिर्च का प्रयोग जो व्रत के भोजन होते हैं उसमें नहीं किया जाता है। उसके बाद जीरा आप प्रयोग कर सकते हैं, जीरा भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जीरे का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मसाले का प्रयोग हम लोग व्रत के भोजन में करते हैं। अब आप इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें बना सकते हैं। सिंघाड़े का आटा होता है, उसकी पूड़ी बन जाती है, वो भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप खा के व्रत रह सकते हैं। जूस वगैरह आप पी सकते हैं। अगर आप बाहर से कहीं ठेले वगैरह से पीते हैं तो उनको मना कर दीजिएगा कि नमक डाल के ना बनाएँ। और पैकेट फूड को तो बिल्कुल भी मैं आपको मना करूँगी कि जो पैकेट फूड होते हैं उनको आप ना खाएँ। नेक्स्ट, और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा था कई लोगों ने कि पनीर का प्रयोग कर सकते हैं व्रत में, तो बिल्कुल पनीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मार्केट वाले पनीर होते हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में बना सकते हो तो घर में आप बना के यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आप नींबू का शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों ने पूछा है रूह-अफ़ज़ा बना के पी सकते हैं, तो बिल्कुल पी सकते हैं, रूह-अफ़ज़ा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन तरह की चीज़ों का आप प्रयोग करके सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आप सभी की मनोकामनाएँ महादेव पूर्ण करें, यही मनोकामना करती हूँ, और जो भी लोग सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।